अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ोन FBA प्राइवेट लेबल और FBA होलसेल में बेसिक क्या फ़र्क होता है। अमेज़ोन FBA होलसेल में आप डिफरेंट बड़े ब्रांड्स सर्च आउट करते हो, आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लायर्स सर्च करते हो, फिर आप उनसे ईमेल्स के थ्रू, कॉल के थ्रू, डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू कांटेक्ट करते हो और उनसे अप्रूवल मांगते हो अपने स्टोर के लिए। अगर वो आपको स्टोर के लिए अप्रूवल दे देते हैं तो फिर आपके साथ वो अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट शेयर करते हैं। उनमें से आप फाइंड आउट करते हो कि कौन सी बेस्ट सेलिंग और बेस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं। जितनी भी एक या दो या जितनी भी प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ढूंढते हो तो वो सेम एसएन, उसी ब्रांड का एसएन आप अपने स्टोर पे लिस्ट करते हो और उसी ब्रांड के सप्लायर से या ब्रांड्स से या डिस्ट्रीब्यूशन से ब्रांड की आप प्रोडक्ट की इन्वेंट्री परचेज करते हो और अमेज़ोन वेयर हाउस भेज के अपने स्टोर पे सेल्स करते हो। दूसरा जो मॉडल है अमेज़ोन FBA प्राइवेट लेबल का, उसमें आप बेसिकली अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करते हो। आप खुद की एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हो कि ये प्रोडक्ट मैं FBA प्राइवेट लेबल पे सेल आउट कर सकता हूँ। डिफरेंट टूल्स होते हैं, उनके थ्रू आप प्रोडक्ट्स के नंबर्स चेक करते हो कि उनकी पीछे सेल्स क्या रही हैं, कितना कंपटीशन है, कितने सेलर्स ऑलरेडी वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो कितना कमा रहे हैं, आपके पास कितना चांसेस हैं, मार्केट इसकी सैचुरेटेड है नहीं है, ओवर कम्पिटिटिव प्रोडक्ट तो नहीं है। आप डिफरेंट नंबर्स चेक करते हो डिफरेंट टूल्स के थ्रू, जैसे हीलियम है, जैसे जंगल स्काउट है, वायरल लॉन्च है, कीपा है, और भी डिफरेंट टूल्स हैं जिनके थ्रू आप प्रोडक्ट्स के नंबर्स चेक करते हो और आपको अगर लगता है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है तो आप उस प्रोडक्ट की फिर सोर्सिंग करते हो डिफरेंट कंट्रीज से। आप चाइना से कर सकते हो, कोरिया, जापान, जहाँ से भी आपको वो प्रोडक्ट सस्ती मिल रही हो आप उसकी सोर्सिंग करते हो और जितने भी आप यूनिट्स उसके ऑर्डर करना चाहते हैं वो ऑर्डर करके फ्रेट सर्विसेज के थ्रू, डिफरेंट सर्विसेज होती हैं जो आपको आपकी इन्वेंट्री शिप करती हैं उस कंट्री से जहाँ से आप सोर्स करवा रहे होते हैं टू अमेज़ोन वेयर हाउसेज। आप प्रोडक्ट शिप करवाते हो, आपकी प्रोडक्ट अमेज़ोन पे लाइव हो जाती है और आपकी सेल्स स्टार्ट हो जाती हैं। आप उस पर डिफरेंट एड कैंपेन्स चलाते हो, PPC कैंपेन्स चलाते हो, सोशल मीडिया के थ्रू उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हो, उस पर आपका बजट भी स्पेंड हो रहा होता है और आपको उससे सेल्स भी मिल रही होती हैं। आपको प्रोडक्ट को लॉन्च भी करना होता है, उसको रैंक भी करवाना होता है, टॉप नंबर्स पे भी लेके आना होता है, उसकी सेल्स भी लेके आनी होती हैं, सारी चीज़ें आपने करनी होती हैं। इस काम के लिए आपका हाईली स्किलफुल एंड हाईली क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो प्रोडक्ट आप कौन सी शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, वो उसके सक्सेस के कितने चांसेस हैं नहीं है, वो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है उस चीज़ का जिसमें आप जा रहे हो। होलसेल FBA में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें सिंपली आप बड़े ब्रांड्स फाइंड आउट करते हो जो कि ऑलरेडी रैंक होते हैं, जिनकी थाउजेंड्स में सेल्स होती हैं, उनके सेल्स नंबर आप चेक करते हो, उनके पास आप जाते हो और अप्लाई करते हो अप्रूवल के लिए। न्यू स्टोर्स के लिए बड़े ब्रांड्स अप्रूवल्स नहीं देते तो आपको शुरू में छोटे ब्रांड्स पे या उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स पे ही तकिया करना पड़ता है। उसके बाद जैसे जैसे आपके स्टोर की हिस्ट्री बनती है, उस पर सेल्स आती हैं, उसकी फीडबैक बनता है स्टोर का, तो आपको बड़े ब्रांड्स भी आहिस्ता आहिस्ता आपको अप्रूवल देना स्टार्ट कर देते हैं। आप सेम उन्हीं का एसएन अपने स्टोर पे लिस्ट करते हो, उसी ब्रांड से या उसके डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से आप इन्वेंट्री परचेज करते हो और अमेज़ोन पे सेल्स करते हो। आपका दरमियान में प्रॉफिट मार्जिन होता है 20%, 30%, जितना भी वो प्रोडक्ट पे और ब्रांड्स की सेल पे और उनकी सोर्सिंग पे डिपेंड करता है। थैंक यू।